आप कोई भी मामला बता दीजिए जो बिना भ्रष्टाचार का नहीं संभव हुआ हो। एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया तो उसमें पैसा नहीं मिला इस अंचल को, तो ऐसा जमीन थमा दिया कि जिंदगी में उसको जमीन नहीं होगा। दाखिल खारिज होता है वो बाजार मूल्य पर उसका तय होता है। जब से ये पदाधिकारी आई हैं और ये महिला होने का ये बहुत नाजायज फायदा उठाती हैं। लुटेरी पदाधिकारी को अगर उस चीज को नहीं समझा तो मेरा काम तो है समझना ना। और मैंने नहीं किया था बंद कमरे में बैठक। बैठक जो हुई, विधायक जी ने मुझे फोन करके बुलाया सर्किट हाउस में। उन्होंने बाकायदा बैठक की तिथि तय की जिसमें टोटल कर्मचारी आए, खुद ये आई अंचलाधिकारी आई, और उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थितियां बनी वो आगे नहीं बनेंगी। लेकिन उन्होंने बिट्रे किया। एक भी जनता अगर बता दे कि हाँ सहूलियत से काम अंचल में होता है। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कोई जांच फांच नहीं हुआ, कोई सूचना हम लोग को नहीं मिला। क्या चीज लिख के दिए थे, कौन सी के लिए? बीडीएससी के गठन के लिए स्थानीय क्षेत्र में जो कार्य हुआ है वो किसके अनुशंसा पे हुआ है, कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, सीआरएस फंड का जो खर्च हुआ उसकी जांच जो है करने के लिए कहे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार और एनटीपीसी के द्वारा स्थानीय स्तर पर उपेक्षा करने के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही ने बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को अंचल कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख कृपा शाही के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग तालाबंदी करेंगे और फिर उसी दिन एनटीपीसी कांटी का भी घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही ने पूरी बात की जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण के बाद जिला मुख्यालय का भी घेराव करने की रणनीति बनाएंगे। कांटी अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अंचलाधिकारी के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख के बिगुल फूंकने के बाद प्रखंड में हलचल तेज हो गया है। दाखिल खारिज, परिमार्जन एवं अन्य कार्यों में मोटे रकम की उगाही का उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लुटेरी पदाधिकारी को जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए प्रखंड के सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि एकजुट होकर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। विदित हो कि पिछले साल 2024 के जुलाई महीने में भी प्रमुख कृपा शाही ने इसी अंचलाधिकारी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दिए थे। तब अंचलाधिकारी और प्रमुख कृपा शंकर शाही के बीच काफ़ी विवाद हुआ था। फिर 21 जुलाई रविवार को छुट्टी के दिन प्रखंड सभागार में स्थानीय विधायक इसराइल मंसूरी के पहल पर प्रखंड और अंचल के पदाधिकारीगण, अंचल से जुड़े सभी कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रखंड सभागार में आपातकालीन बैठक हुई थी, जिसमें विधायक ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया था और उन्होंने अंचलाधिकारी का बचाव भी किया था। उस बैठक के बाद प्रमुख कृपा शंकर शाही ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा किए थे। उस बैठक में विधायक द्वारा बोले गए पूरी बात की वीडियो क्लिप अगली खबर में आपको दिखाएंगे। बहरहाल उस घटनाक्रम के 1 साल पूरे होने को है और भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर सामने आया है। अंचलाधिकारी भी वही है और आंदोलन की चेतावनी देने वाले भी प्रमुख वही है। तो सवाल यह उठता है कि फिर से विधायक जी बैठ करके समझौता कराएंगे या जनप्रतिनिधियों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ साथ में दिखेंगे। इधर ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही ने आम जनता से भी अपील किया कि अंचल से जुड़े किसी भी तरह की समस्या को लिखित रूप में उनके कार्यालय में जमा कराए और आंदोलन में सहभागी बने। आज की प्रेस वार्ता जो है अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार और एनटीपीसी द्वारा जो स्थानीय लोगों की उपेक्षा है उसके खिलाफ जो हम लोग आगामी 4 तारीख को जो आंदोलन करने जा रहे हैं उसके लिए प्रेस वार्ता बुलाया था। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक साख पे उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप अंचल जाके देखिए, आप अंचल में आपको लगेगा कि उसके ईंट ईंट से जो है रिश्वत की बू आती है। किन तरह के भ्रष्टाचार के मामले अब तक आपके संज्ञान में आया है? आप कोई भी मामला बता दीजिए जो बिना भ्रष्टाचार का नहीं संभव हुआ हो। एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया, एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया तो उसमें पैसा नहीं मिला इस अंचल को, तो ऐसा जमीन थमा दिया कि जिंदगी में उसको जमीन नहीं होगा। तो बिना भ्रष्टाचार मतलब मरे हुए
आदमी पे लाश को भी बिना पैसा लिए ये लोग सही सामान नहीं दे सकते हैं। यह स्थिति है अंचल की। दाखिल आप- खारिज इन सब के मामले अब में दाखिल खारिज का तो बताना नहीं है। अब तो रेवेन्यू जो बाजार का मार्केट वैल्यू जो है, सरकार जब रजिस्ट्री आप कराने जाइएगा जमीन, तो MVR जो सरकार का रेट है उस पर रजिस्ट्री होता है। यहाँ पे जो दाखिल खारिज होता है वो बाजार मूल्य पर उसका तय होता है। 50 लाख रुपये कट्ठा जमीन लेला 50,000 रुपया दाखिल खारिज देवे लगी ना हो। तो ये स्थिति सुनने को आ रहा है। तो अब तो मतलब कोई विकल्प ही नहीं है। अब तो इस पार या उस पार। सवाल यह है कि एक ब्लॉक प्रमुख को आंदोलन करने की नौबत आ रही है, ब्लॉक में उनकी बात को सुनी नहीं जा रही है। हमने पहले भी प्रयास किया था कि चीजें, इससे पहले के पदाधिकारी के बारे में बताया जाता था कि बहुत ऐसे हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। मैंने उनको बुलाया, उनको समझाया, उन्होंने परिस्थितियां बहुत बेहतर हुई। लेकिन जब से ये पदाधिकारी आई हैं और ये महिला होने का ये बहुत नाजायज फायदा उठाती हैं, हम लोग कुछ उस तरीके से बोल नहीं पाते हैं, इसका वो बहुत नाजायज फायदा। पिछले दिनों भी आपने आंदोलन की चेतावनी दिए थे, लेकिन 24 घंटे में सब कुछ आंदोलन देने की चेतावनी जो हमने दी थी, तो आंदोलन जनता के विषयों पे दिया था। और आंदोलन जनता को आंदोलन में तभी धकेला जाए ना जब परिस्थितियां, मतलब मान लीजिए आपे से बाहर हो, आदमी प्रयास करता है हर वक्त तक, हर अंतिम क्षण तक कि युद्ध ना हो। युद्ध का विकल्प हर अंतिम क्षण तक आदमी चाहता है, किसी तरीके से परेशानी का निपटारा हो जाए और ये ऐसी परिस्थिति नहीं आए। अब मान लीजिए आंदोलन होगा तो जो लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट के अपना दिहाड़ी तोड़ते हैं, उस आंदोलन के दिन भी तो दिहाड़ी तोड़ेंगे ना। तो वो लुटेरी पदाधिकारी को अगर उस चीज को नहीं समझा, तो मेरा काम तो है समझना ना। मुझे तो समझना पड़ेगा, मेरे लोग हैं वो, मुझे पता है कि अगर एक दिन वो 500 रुपया नहीं लेके आएंगे तो रात में सब्जी नहीं बनेगा। पिछले बार की तरह ही बंद कमरे में बैठक होकर सब कुछ ठीक। बंद कमरे में बैठक, मैं अपने तमाम राजनीतिक जीवन में मुझ पे ऐसा आरोप न लगा है, न आगे लगेगा। बंद कमरे में मैं गरीब जनता को आंदोलन में झोंकने से रोकने के लिए किया था कि किसी प्रकार से, और मैंने नहीं किया था बंद कमरे में बैठक जो ही विधायक जी ने मुझे फोन करके बुलाया सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस गया, मैं जाके बात किया, वहां पे उन्होंने कहा कि आगे से ऐसे कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, लोग सब है, सब लोग के सामने बात कीजिए। तो उन्होंने बाकायदा बैठक की तिथि तय की, जिसमें टोटल कर्मचारी आए, खुद ये आई अंचलाधिकारी आई, और उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थितियां बनी वो आगे नहीं बनेंगी। और उन्होंने स्वीकार किया तमाम लोगों के बीच में, राजनीतिक दल के लोग भी आए थे तमाम लोगों के बीच में, लेकिन उन्होंने बिट्रे किया। एक भी जनता अगर बता दे कि हाँ सहूलियत से काम अंचल में होता है, तो मैं जब आप कहिए आंदोलन क्या कहा, मैं कभी किसी आंदोलन जिंदगी में, तमाम उम्र में आंदोलन का नाम नहीं लूं। किसी हल्का में कोई बता दे कि कर्मचारी नियमित तौर पे बैठता हो। अटर्नी से भरा रहता है पूरा कार्यालय, हल्का कार्यालय को। अटॉर्नी के बाद घिटौड़नी भी है। अटॉर्नी लोग तो बड़ा लोग हो गया, घिटौड़नी लोग को घिटौड़ता है कहाँ है। पहले युद्ध टालने की प्रयास थी, अभी युद्ध छिड़ गई है। युद्ध नहीं, युद्ध मतलब याचना किया जाता है, दो न्याय अगर तो आधा दो का वाला बात है। अब नहीं है तो याचना नहीं, अब रण होगा। आगामी 4 तारीख को तमाम लोग अपना जो आक्रोश है, उसको आक्रोश का प्रदर्शन करने यहाँ आएंगे। पहला प्रदर्शन अंचल पे होगा पहले हाफ में, और सेकेंड हाफ में हम लोग प्रदर्शन जो है NTPC गेट पर करेंगे। दोनों जगह प्रदर्शन करेंगे। यह हमारे आंदोलन के प्रथम चरण के रूप में होगा। इसके बाद भी अगर प्रशासन के कान जू नहीं रेंगता है तो फिर हम लोग समाहरणालय जाएंगे, समाहरणालय को घेरेंगे, और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर उसके बाद अनशन की प्रक्रिया में मैं लोगों से अपील करता हूं, जिन लोगों का भी अंचल कार्यालय से कोई मामला अटका हुआ है, जिन लोगों का NTPC से मामला अटका हुआ है, तो कल से लगातार जो है कि चुन्नू चौधरी जी मेरे कार्यालय में बैठेंगे सुबह से शाम तक। जिन लोगों को भी जो भी समस्या हो
वो सब लोग आके एनलिस्ट कराएं, क्योंकि उस दिन का जो मेमोरेंडम बनेगा उसमें तमाम मामलों का जिक्र करेंगे हम लोग, जिसकी एक प्रतिलिपि यहाँ जिलाधिकारी को भी देने का काम करेंगे और माननीय मंत्री राजस्व विभाग को भी देने का काम करेंगे कि किस प्रकार जो है घूसखोरी में लिप्त यह विभाग चल रहा है। एनटीपीसी का क्या मामला है? एनटीपीसी का मामला आप जानते ही हैं कि लगातार जो है कि हम लोगों के क्षेत्र में जो है हम लोग विभिन्न प्रकार का जो है समझिए कि दोहन और शोषण का सामना कर रहे हैं। भूगर्भ जल की स्थिति, वातावरण की स्थिति, तमाम स्थितियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उसके एवज में मान लीजिए सरकार द्वारा जो निर्धारित है कि CSR एलोकेशन होना चाहिए, और CSR के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि स्थानीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए, जो कि किया नहीं जा रहा है। एनटीपीसी का खुद का जो CSR का गाइडलाइन है उसमें है कि BDAC बनती है, विलेज डेवलपमेंट एक्शन कमेटी बनती है। BDAC का गठन मुझे लगता है कि जब से मैं प्रमुख बना हूं उससे पहले ही, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से नई BDAC का गठन नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से जो है लगातार मतलब स्थानीय क्षेत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, गद्दोहन शोषण के साथ अन्याय भी हो रहा है। CSR का जितना एलोकेशन यहाँ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों को जो नौकरियों में जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। वहाँ बैठे पदाधिकारियों द्वारा अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया जाता है और बिलो अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार है एनटीपीसी। वहाँ पे जो है लोगों को जो वेतन मिलना चाहिए, जो उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, वो वहाँ नहीं मिल रही है। इन सब बिंदुओं पर एनटीपीसी से मामला है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।